हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो के अंदर आगे क्वेश्चंस करते हैं। हमारा चैप्टर 9 चल रहा है, जिस 9 चैप्टर की थर्ड एक्सरसाइज चल रही है। लास्ट वीडियो के अंदर क्वेश्चन नंबर 13 करवाया था। तो उसमें एक स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम थी इस पॉइंट से रिलेटेड, 3BD स्क्वेयर इजकल टू में AC स्क्वेयर। ये जो पॉइंट है इसकी मैंने यहाँ पे कुछ नहीं किया, यहाँ पे सिर्फ मैंने इसका अंडर रूट किया है। जैसे ये हमारे पास पहले 3/4 BD स्क्वेयर था, ये किसके इक्वल है, AC/2 के स्क्वेयर। यहाँ पे मैंने इसको स्क्वेयर किया, ठीक है। ये तो 3/4 BD हो जाएगी, अब AC स्क्वेयर बाई 4 हो जाएगा। इस 4 से और ये 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचता है, 3BD स्क्वेयर एंड इजकल टू AC स्क्वेयर। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, अंडर रूट ले रहा हूँ ऑन बोथ साइड, ठीक है। फिर मैंने यहाँ पे क्या किया है, ऑन टेकिंग अंडर रूट ऑन बोथ साइड, ठीक है। जब हम इसका अंडर रूट लेंगे तो ये हमारे पास क्या है, अंडर रूट मैंने इसको लिया यहाँ से, तो ये मेरे पास क्या बन गया, 3BD स्क्वेयर इजकल टू में AC स्क्वेयर, ठीक है। दोनों तरफ मैं अंडर रूट लेता हूँ, ठीक है। मैंने अंडर रूट ले लिया। जब इस अंडर रूट को मैं यहाँ पे सोल्व करूँगा तो ये तो हमारे पास अंडर रूट किसका है, 3 का भी है और BD स्क्वेयर का भी है, ठीक है। तो यहाँ से 3 क्या है, 3 का तो क्या बन जाएगा, √3 BD स्क्वेयर। ये हमारे पास पावर 2 में है, तो इस रूट से हमारे पास ये पावर कट के यहाँ से क्या आ जाएगी, BD आ जाएगा। ये क्या है, AC का स्क्वेयर है, अंडर रूट लेंगे तो हमारे पास क्या बच जाएगा, AC बच जाएगा। तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, √3 BD इजकल टू में AC। अब मैं क्या करता हूँ, इस BD को इस साइड लेके आता हूँ, इधर ये क्या है मल्टीप्लाई में, इस साइड जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड में। तो √3 इजकल टू में AC/BD, ठीक है। अब इसको मैं यहाँ पे 1 लिख सकता हूँ, क्योंकि ये मेरे पास नोमिनेटर में है 1 है, ठीक है। तो यहाँ से AC/BD हमारे पास क्या आ जाएगा, √3/1, ठीक है। जिसको मैं क्या लिख सकता हूँ, AC/BD इजकल टू में √3/1 लिख सकता हूँ, ठीक है। तो ये छोटा सा पॉइंट था, मैंने यहाँ पे क्या लिया है, अंडर रूट लिया है ऑन बोथ साइड, ठीक है। जब अंडर रूट को सोल्व करेंगे तो हमारे पास 3 का तो √3 आ जाएगा, क्योंकि ये पावर्स में नहीं है। 3 की पावर क्या है, यहाँ पे 1 है, और BD की पावर 2 है। तो BD की पावर हमारे पास 2 होता है, तो क्योंकि अंडर रूट जब हम लेते हैं तो अंडर रूट, जैसे मैं यहाँ पे 49 का अंडर रूट लेता हूँ, ठीक है। तो 49 को मैं किस प्रकार से लिखता हूँ, 7 × में 7, यानी कि हमारे पास दो पेयर बन गए, एक पेयर बाहर आ जाएगा, तो इसकी वैल्यू क्या आती थी, 7, ठीक है भाई। 7 की × में 7 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 7 की पावर √2। इस रूट से हमारे पास ये पावर कैंसिल आउट होती है, यहाँ से 7 आ जाए, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास पावर क्या थी, 1 थी। अगर 2 होता तो हमारे पास 3 आ जाता बाहर, ठीक है। इसलिए हमें अंडर √3 रह गया अकेला, ठीक है। अब हम आगे करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 तक हम कर चुके थे। आज हम इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 15 करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 15 क्या है हमारा, ये देखो। जो क्वेश्चन नंबर 15 है वो क्या है, O is any point on diagonal BD of a parallelogram ABCD, ठीक है। एक मेरे पास एक पैरेललोग्राम है ABCD, क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है, सॉरी 15, ठीक है। ABCD क्या है, मेरे पास एक पैरेललोग्राम है। मैं यहाँ पे एक पैरेललोग्राम बना लेता हूँ, ठीक है। इस प्रकार से हमारे पास क्या है, एक पैरेललोग्राम है ABCD, ठीक है। O इज एनी पॉइंट ऑन डायगोनल BD। BD हमारे पास ये क्या है, इसका एक डायगोनल है। O क्या है, कोई एनी पॉइंट, मैं इसको कहाँ यहाँ पे ले लेता हूँ, ठीक है। O मेरे पास क्या है, कोई भी पॉइंट है O, ठीक है। तो हमें प्रूव दैट एरिया ऑफ OAB इजकल टू एरिया ऑफ OBC, यानी कि ये हमारे पास क्या होगा, एरिया हो गया। ये इस पॉइंट का O नाम दे दे, और इसको, इस लाइन को मैं यहाँ से डॉटेड लाइन से C से मिला दूँ, ठीक है। ये हमें प्रूव करना है। और एरिया ऑफ OAB इजकल टू एरिया ऑफ OBC, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे क्या प्रूव करना है भाई, ABCD क्या है, एक पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम है तो BD और AC क्या हो गए, इसके डायगोनल हो गए, ठीक है। तो यहाँ से जो मेरे पास जो ट्रायंगल बनती है OAB, और हमें किसके इक्वल दिखाना है, OCB के इक्वल दिखाना है, ठीक है। तो मेरे पास गिवन क्या है, मैं पहले तो गिवन लिखता हूँ। गिवन क्या है, ABCD इज ए पैरेललोग्राम, ठीक है। पैरेललोग्राम है। O इज एनी पॉइंट ऑन BD,
ठीक है। हमें प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव करना है एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ सी बी, ये हमें प्रूव करना है। तो प्रूफ देखो इसके लिए, ठीक है भाई। ए बी सी डी क्या है, एक पैरेललोग्राम है। ए सी क्या है, इसका डायगोनल है। तो इसको जो हमारे पास जो ये ट्रायंगल बनेगी ओ सी यानी कि ओ ए बी सी, हमारे पास ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल का जो एरिया होगा वो हमारे पास क्या होगा, सेम होगा। ये हम जानते हैं कि जो पैरेललोग्राम्स के जो डायगोनल्स हैं वो क्या करते हैं, 4 इक्वल्स पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो हमें सिर्फ इतना ही करना है कि हमें ये जो ट्रायंगल है इसको मैं यहाँ पे नाम दे दिया, यहाँ पे तो ओ था, इसको मैंने नाम दे दिया पी, ठीक है। ओ ए पी और ओ पी सी दोनों ट्रायंगल्स के एरिया को हमें इक्वल करना है। यदि इन दोनों का एरिया हमारे पास इक्वल आ जाता है, ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा एरिया, ठीक है। तो इसको मैं इक्वल कैसे करूँ, ठीक है, ठीक है। तो हम इसका प्रूफ करते हैं। हम आते हैं इन ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है। P इज द midpoint of AC because diagonals of a parallelograms are bisect each other, ठीक है। तो बाइसेक्ट करते हैं तो हमारे पास P क्या हो गया, ABC का मिड पॉइंट हो गया। सो BP इज द मीडियन ऑफ ट्रायंगल ABC, ठीक है। अब BP क्या हो गया, मीडियन हो गया किस ट्रायंगल का, ABC ट्रायंगल का। तो अब मीडियन क्या करता है, इस ट्रायंगल को 2 इक्वल्स पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो मैं ऐसे क्या लिखूँगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल APB, ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल APB इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल BPC। इसको मैं इक्वेशन फर्स्ट नाम दे देता हूँ, ठीक है। इसी प्रकार से अब मेरे पास OP इज आल्सो मिड पॉइंट ऑफ ट्रायंगल OAC, ठीक है। तो अब OP क्या करेगा, OAC ट्रायंगल को 2 इक्वल्स पार्ट्स में डिवाइड करेगा। तो यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, एरिया ऑफ ट्रायंगल OAP इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल OPC। इसको इक्वेशन 2 नाम दे देता हूँ। दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देता हूँ। ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, यहाँ से एरिया ऑफ ट्रायंगल APB प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल OAP, ठीक है, इजकल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल BPC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल OPC, ठीक है भाई। यहाँ से मैंने क्या किया है, दोनों इक्वेशंस को ऐड किया है। तो एरिया ऑफ OAP ट्रायंगल और एरिया ऑफ APB प्लस में OPC प्लस में PCB किया है। तो यहाँ से हमारे पास कौन सी ट्रायंगल बन गई है, OAB और OBC बन गया, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB इजकल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल OCB, ठीक है। यही रिजल्ट हमें क्या करना था, प्रूव करना था, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 16 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है हमारा, क्वेश्चन 16, ठीक है। PQRS इज ए स्क्वायर, PQRS इज ए स्क्वायर। तो मैं यहाँ पे एक स्क्वायर बना रहा हूँ, ठीक है। PQRS स्क्वायर है। T एंड U आर द रेस्पेक्टिवली मिड पॉइंट ऑफ PS। T क्या है, PS का मिड पॉइंट, और U क्या है, QR का मिड पॉइंट है। दोनों को मैंने यहाँ से मिला दिया, ठीक है। अब क्या कहते हैं कि O इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ TU एंड QS। QS का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा उसका क्या है, ये O क्या है, एक पॉइंट है, ठीक है। और PQ हमारे पास क्या है, 8 सेंटीमीटर,
अब ये 8 सेंटीमीटर है तो ये साइड भी 8 सेंटीमीटर होगी, ये साइड भी 8 सेंटीमीटर होगी और ये साइड भी 8 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, तो हमें गिवन क्या है, पहले गिवन लिखते हैं। गिवन है पी क्यू आर एस इज ए स्क्वायर विद साइड 8 सेंटीमीटर and T and U are midpoint of PS and QR respectively। ठीक है, हमें प्रूव क्या करना है, टू फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल OTS। हमें OTS का एरिया फाइंड आउट करना है। ठीक है, ट्रायंगल OTS। ठीक है, इसका हमें क्या करना है, एरिया फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो सॉल्यूशन देखो इसका। भाई इस ट्रायंगल के अंदर PQS के अंदर T क्या है, PS का मिड पॉइंट है। ठीक है, और तो हमारे पास यहाँ से और TU क्या है, इसके पैरेलल है। सॉल्यूशन के अंदर हम क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल PQS T is midpoint of PS and TO is parallel to PQ। So by midpoint theorem हमारे पास क्या हो जाएगा, TO इजकल टू में हाफ ऑफ PQ। ठीक है, तो यहाँ से PQ क्या है मेरे पास 8 सेंटीमीटर, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, TO की वैल्यू क्या आ जाएगी 4 सेंटीमीटर। ठीक है, TO की वैल्यू क्या आ गई 4 सेंटीमीटर आ गई। ठीक है, इसी प्रकार से अब T क्या है, T इज द मिड पॉइंट ऑफ PS। ठीक है, T इज मिड पॉइंट ऑफ PS। सो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, TS की वैल्यू क्या होगी 8/2, क्योंकि क्या है ये मेरा मिड पॉइंट है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, अब एरिया अब निकालना है हमें, एरिया हम निकालेंगे। एरिया हम जानते हैं कि हाफ इंटू में बेस इंटू में परपेंडिकुलर हाइट। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल TOS इजकल टू में हाफ इंटू में बेस इंटू में परपेंडिकुलर हाइट। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ पे सोल्व कर देता हूँ। ये क्या आएगा, 4 इंटू में 4, यहाँ से 2, एरिया क्या आ जाएगा 4 2 जा 8 सेंटीमीटर स्क्वेयर। ठीक है, तो एरिया ऑफ TOS क्या आ गया हमारे पास 8 सेंटीमीटर स्क्वेयर आ गया। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 16। अब हम क्वेश्चन नंबर 17 करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन 17। ठीक है, तो क्वेश्चन 17 की मैं फिगर बना लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 17 की मैंने फिगर यहाँ पे बना ली है। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, इन द गिवन फिगर PSDA इज ए पैरेललोग्राम। हमारे पास PSDA क्या है, एक पैरेललोग्राम है। द पॉइंट Q आर टेकन ऑन PS सच दैट Q और R हमने PS के ऊपर इस प्रकार से लिए हैं कि PQ इजकल टू में QR इजकल टू में RS। ठीक है, एंड PA पैरेलल है किसके, QB के। QB किसके पैरेलल है, RC के। और RC किसके पैरेलल हो जाएगा, SD के, क्योंकि PA क्या है, PSDA क्या है मेरे पास एक पैरेललोग्राम है। तो PA किसके पैरेलल है, SD के। PA के पैरेलल क्या है, QB के पैरेलल क्या है, RC। तो यहाँ से RC भी किसके पैरेलल हो जाएगी, SD के। हमें प्रूव क्या करना है, प्रूव एरिया ऑफ ट्रायंगल PQE, जो ये ट्रायंगल है PQE किसके इक्वल हो जाए, एरिया ऑफ ट्रायंगल CFD, इस एरिया के क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। ठीक है, तो यहाँ से मुझे क्या करना है, इक्वल प्रूव करना है। तो अगर मुझे ये इक्वल प्रूव करना है तो मैं इसको क्या कर सकता हूँ, इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देता हूँ, PQE को और FCD को। ठीक है, ये हमें प्रूव करना है। तो यहाँ से हम देखते हैं, प्रूव करते हैं।
तो जो ये साइड है हमारी, ये वाली साइड, इस साइड के इक्वल होगी, क्योंकि पी क्याऊ किसके इक्वल है, क्याऊ आर के, और पी क्याऊ इसके पैरेलल है। ठीक है, तो ये इसके इक्वल है, तो 3 पार्ट्स हमारे पास, ये भी पी एस किसके इक्वल है, ए बी के इक्वल है, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, पी क्याऊ किसके इक्वल है, क्याऊ आर के। तो सिमिलरली ए बी किसके इक्वल आएगा, बी सी के, बी सी सी डी के। ये साइड इस साइड के इक्वल है। ठीक है, अब हमें और क्या चाहिए। ठीक है, अगर हम यहाँ से देखते हैं, हमारे पास जो ये एंगल है, कौन सा, ये वाला एंगल, इस एंगल के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि अपोजिट एंगल है। अब हमारे पास बचता है ये एंगल। इस एंगल के लिए हम क्या करते हैं, मैंने इस एंगल को नाम दे दिया 1, और इस एंगल को नाम दे दिया 2, और इस एंगल को नाम दे दिया 3। ठीक है, और हमारे पास अब यहाँ से एक एंगल बचता है, ये वाला एंगल, जिसको मैंने नाम दे दिया 4। ठीक है, ये वाला एंगल 4। ठीक है, तो अब मैं यहाँ से क्या लिखता हूँ, गिवन क्या है हमारे पास, गिवन है पी एस डी ए इज ए पैरेललोग्राम। ये हमारे पास क्या है, एक पैरेललोग्राम है। ठीक है, एंड पी क्याऊ इजकल टू में क्याऊ आर इजकल टू में आर एस, एंड या फिर सच दैट पी ए पैरेलल टू क्याऊ बी पैरेलल टू आर सी पैरेलल टू एस टी। ठीक है, हमें प्रूव क्या करना है, टू प्रूव एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्याऊ ई इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल एफ सी डी। ये हमें प्रूव करना है। प्रूफ देखो, हमारा मेन मोटिव क्या है कि हम जो ट्रायंगल है पी क्यू ई और एफ सी डी को पहले कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। ठीक है, कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए हमारे पास कुछ रूल्स थे, वो रूल अप्लाई होते हैं, वो रूल अप्लाई करते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले क्या होगा, सिंस पी क्यू इजकल टू में क्यू आर इजकल टू में आर एस। ठीक है, एंड पी ए पैरेलल टू क्यू बी पैरेलल टू आर सी और पैरेलल टू एस डी। तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, दिस इम्प्लाइज ए बी इजकल टू में बी सी इजकल टू में सी डी। ठीक है, तो ये हमारे पास यहाँ से क्या आ गया, पी क्यू किसके पैरेलल आ गया, सी डी के पैरेलल आ गया। तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, सिंस पी क्यू इज पैरेलल टू सी डी। ठीक है, ये हमारे पास ये रिजल्ट हो गया। और अब एंगल 1 पी लाइन पी एस एंड ए डी आर अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम ए एस डी ए। ठीक है, तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, पी एस पैरेलल टू ए डी एंड पी डी इज ट्रांसवर्सल सो एंगल 1 इजकल टू में एंगल 2 अल्टरनेट एंगल। ठीक है, इसको मैंने इक्वेशन नाम फर्स्ट दे दिया, इसको नाम दे दिया 2। ठीक है, अब एंगल हम 3 और 4 के लिए देखते हैं। ठीक है, 3 और 4 के लिए हमारे पास यहाँ से क्या हो जाएगा, ठीक है, 3 और 4 के लिए अब इस साइड के अंदर हमारे पास पी ए किसके पैरेलल है, क्यू ए के। तो जो एंगल 4 है और क्यू आर किसके पैरेलल है, इस एंगल के इक्वल है। तो इसको इक्वेशन में यहाँ पे 5 नाम दे देता हूँ। क्यू बी किसके पैरेलल है, आर सी के पैरेलल है। तो 4 और 5 क्या है, दोनों कोरस्पॉन्डिंग एंगल है। ठीक है, अब आर ऐसे पैरेलल किसके हैं, सी डी के। ठीक है, अब आर सी क्या है, ट्रांसवर्सल हो जाए तो 5 और 3 दोनों क्या हो गए, अल्टरनेट एंगल। और मैं यहाँ से क्या कह सकता हूँ, 5 और 3 जो एंगल है दोनों क्या है, इक्वल है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ क्यू बी पैरेलल टू आर सी एंड क्यू आर इज ट्रांसवर्सल
ट्रांसवर्सल। सो एंगल 4 इजकल टू में एंगल 5, दोनों क्या है, कोरस्पोंडिंग एंगल, कोरस्पोंडिंग एंगल, ठीक है। नाउ आर एस पैरेलल टू सी डी, ठीक है, और यहाँ से एंड आर सी इज ट्रांसवर्सल लाइन, ठीक है। तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, एंगल 5 इजकल टू में एंगल 3, ठीक है, अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट बिकॉज दीज आर अल्टरनेट एंगल। तो यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा, 4 किसके इक्वल है, 5 के, और 5 किसके इक्वल है, 3 के। तो मैं यहाँ से क्या ले सकता हूँ, इस इक्वेशन स्टार नाम दे देता हूँ इसको, ठीक है, इसको डबल स्टार, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन स्टार एंड डबल स्टार हमारे पास यहाँ से क्या आ जाएगा, एंगल 4 इजकल टू में एंगल 3, इसको इक्वेशन 3 नाम दे देता हूँ, ठीक है। नाउ इन ट्रायंगल पी क्यू ई एंड ट्रायंगल एफ सी डी, ठीक है, पी क्यू इजकल टू में सी डी फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है, एंगल 1 इजकल टू में एंगल 2 फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, ठीक है, एंगल 4 इजकल टू में एंगल 3 फ्रॉम इक्वेशन 3, ठीक है। तो बाई ए एस ट्रायंगल पी क्यू ई कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल एफ सी डी, ठीक है, दोनों क्या हो गई, कॉन्ग्रेंट हो गई। अगर ट्रायंगल्स मेरे पास क्या है, कॉन्ग्रेंट है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू ई इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल एफ सी डी, ठीक है। ये यही रिजल्ट हमें क्या करना था, प्रूव करना था, हैंस प्रूव, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 17 हमारा, ठीक है। तो स्टूडेंट इस वीडियो के अंदर हमने 3 क्वेश्चन कर लिए, क्वेश्चन नंबर 15, 16 एंड 17। तो आपका होमवर्क यही है कि आप तीनों क्वेश्चन करें और आगे क्वेश्चन के लिए आप ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। अगर किसी पॉइंट से रिलेटेड कोई डाउट आता है तो आप मैसेज करके पूछ सकते हो।